नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। इतिहास के इस अनोखी सीरीज में जिसमें हम बात करते हैं हर रोज किसी न किसी एक पहलू पर, तो आज का पहलू है शाहजहां। जी हाँ, मुगल बादशाहों की श्रृंखला में आज मुगल साम्राज्य का पांचवां बादशाह, जिसके बारे में कह सकते हैं कि वैभव और विलासिता की चरम पराकाष्ठा अगर आपको पढ़नी है तो आप शाहजहां को पढ़िए। प्रेम की चरम पराकाष्ठा पढ़नी है तो शाहजहां को पढ़िए। स्थापत्य की, आर्कियोलॉजी की चरम पराकाष्ठा पढ़नी है तो शाहजहां की पढ़िए। और दुर्दशा की चरम पराकाष्ठा पढ़नी है तो शाहजहां को पढ़िए। आखिर क्या था, क्या बदलाव थे इसके जीवन में कि यह अपनी वैभव और विलासिता के चरम पे गया? ऐसा कौन सा कार्य किया इसने कि स्थापत्य के चरम पर गया? और ऐसा कौन सा दुर्भाग्य था इसका कि अपने दुर्दशा के चरम पर गया? तो आज इस क्लास में इन्हीं सारे मुद्दों की चर्चा होनी है और साथ ही साथ एसएससी में आए हुए सभी सवाल जो कि शाहजहां से बने हुए हैं उन पर भी चर्चा होनी है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं शाहजहां। जी हां, हम बात जब करें शाहजहां की तो शाहजहां मुगल साम्राज्य का पांचवां बादशाह, मुगल साम्राज्य का पांचवां बादशाह है। तो इसके पहले के चार बादशाह कौन कौन हैं? पहला है बाबर, जो आप पढ़ चुके हैं। दूसरा है हुमायूं, जो आप पढ़ चुके हैं। तीसरा है अकबर, जो आप पढ़ चुके हैं। और चौथा है जहांगीर, जो आप पढ़ चुके हैं। तो इन चार बादशाहों को आप पढ़ चुके हैं। 1530 से लेकर के 1526 से लेकर के 30 तक इसकी सल्तनत रहती है। हुमायूं दो टेन्योर में आता है क्योंकि कुछ समय तक इसे राज्य से बेदखल रहना पड़ता है। तो 1530 से 56 तक हुमायूं को पढ़ा आपने। अकबर 1556 में सत्ता संभालता है, 1605 तक सत्ता में रहता है। और 1605 से लेकर 1627 तक की सत्ता जहांगीर की है। तो दोस्त, 1727 में जहांगीर के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा खुसरो बादशाह क्यों नहीं बनता? आखिर खुसरो का क्या हुआ? क्योंकि मान भाई का बेटा तो खुसरो था, सबसे बड़ी रानी थी, शाह बेगम थी, और खुसरो को सुल्तान, बादशाह या साम्राज्य का स्वामी बनना चाहिए था। लेकिन जहांगीर के विचार खुसरो से कभी नहीं मिले, इसलिए जहांगीर के शासनकाल में ही खुसरो ने विद्रोह किया और उसका पूरा फायदा उठाया किसने? खुर्रम ने। किसने उठाया? खुर्रम ने। वही खुर्रम अपने शासनकाल के समय शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इनकी पूरी जन्म कुंडली निकालते हैं। इनका जन्म होता है 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। माता इनकी जगत गोसाई, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री हैं ये। और इसका बचपन का नाम है खुर्रम। और ये सल्तनत पर सत्तारूढ़ होता है 24 फरवरी 1628। सल्तनत की पर सत्तारूढ़ होने में इसका सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी ने किया था तो वो है महिला, जो है नूरजहां। वो कौन महिला है? नूरजहां। जी हां, नूरजहां 1611 में जहांगीर के जीवन में आई, जहांगीर की पत्नी की हैसियत से। और इसने, नूरजहां ने अपने भाई की बेटी, जी हां भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम को, जी हां, शाहजहां मतलब खुर्रम के जीवन में प्रवेश कराया विवाह के माध्यम से। जितनी खूबसूरत नूरजहां थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अर्जुमंद बानो बेगम, जो मिर्जा गयास बेग की पोती थी और आसफ खां की बेटी। जी हां, तो अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह होता है। इसके बाद यह बंदा खुर्रम नूरजहां गुट, कौन सा गुट? नूरजहां गुट, जिसे एक नाम और दिया गया है जुनता गुट। कौन सा गुट कहा जाता है? जुनता गुट का यह भी बंदा सदस्य हो जाता है। तो इस तरह साम्राज्य के स्वामी की सबसे प्रिय बेगम का सबसे दुलारा, जो है, जी हां, सबसे दुलारा बंदा
अगला बादशाह बनेगा। तो सत्ता में अपना आधिपत्य जमाता है ये 1628 में। शाहजहां ने अंत में दरबार बख्श को समाप्त कर आगरा के सिंहासन पर बैठा। समकालीन इतिहासकारों ने दरबार बख्श को उचित ही बलि का बकरा कहा। शाहजहां का विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री गियास बेग की पोती और नूर जहां की भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। यही अर्जुमंद बानो बेगम भविष्य में आने वाले समय में मुमताज नाम से विख्यात होंगी। तो शाहजहां और मुमताज की कुल 14 संतानें पैदा हुई। कितनी? 14 संतानें जन्म लेती हैं, जिसमें 7 जीवित रहती हैं और 7 जो है जन्म के बाद मृत्यु होती है उनकी। तो इसकी 7 जीवित संतानें, कुल 14 संतान। जी हां, मुमताज की जो मृत्यु होती है इसी संतानोत्पत्ति प्रक्रिया जिसे आप कहते हैं प्रसव, जी हां, प्रसव पीड़ा के दौरान हुई थी, जब मुमताज को 14वीं संतान पैदा हो रही थी। तो आश्चर्य की बात तो है कि एक महिला अपने छोटे से वैवाहिक जीवन 1612 से लेकर के, जी हां, 1631 तक 14 संतानों के लगभग प्रतिवर्ष एक संतान को जन्म देती हैं। तो शरीर भी कमजोर होगी और बीमारियां भी ढेर सारी आएंगी और उसका परिणाम हुआ कि दुनिया से विदा हुई। तो इनकी 7 जो जीवित संतानें थी वो कौन कौन सी हैं? शाहजहां के मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे, जिनके नाम थे, जी हां, जहां आरा 1614 में पैदा होती हैं। दारा सिकोह जो इनकी सबसे बड़ा बेटा है 1615 में। रोशन आरा, जी हां, ये 1617 में। औरंगजेब 1618 में। मुराद बख्श ये 1624 और गौहन आरा 1631 में और सूजा। ठीक, तो इस दौरान इन्हें 14 संतानें प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या शाहजहां का दूसरा पहलू भी है? जी हां, तो शाहजहां के दूसरे पहलू पर मुमताज के अतिरिक्त अगर बात करें तो अपने साम्राज्य के शासनकाल में शाहजहां ने साम्राज्य का विस्तार किया, तमाम स्थापत्य के चरम पर काष्ठा पर भी पहुंचा। लेकिन इसके जीवन के अंतिम 8 वर्ष बहुत ही बुरे गुजरे, एक बंदी की तरह व्यतीत हुए। क्यों? कारण यह है कि 1657 में इसको एक बीमारी हुई जिसे आप कहते हैं मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम एक उदर संबंधी बीमारी है, पेट की बीमारी है। और उस मृक्ष कटिकम बीमारी से पीड़ित होने के बाद इसके चारों पुत्रों में सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ और वापस तो जो है, आपको पलट के पीछे चलते हैं। सत्ता संघर्ष के पहले शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र जो उसके नजदीक रहा करता था वो था दारा शिकोह। तो दारा के बारे में भी चर्चा करेंगे। दारा शिकोह, शाहजहां स्वयं चाहता था कि दारा शिकोह साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण इसके बेटों में जो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, तो उस उत्तराधिकार में इसका मनचाहा बेटा दारा साम्राज्य को न जीत पाया, बल्कि साम्राज्य किसके हाथ आया? औरंगजेब। और तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1658 से लेकर के 1666 तक, क्योंकि 1666 में शाहजहां की मृत्यु होगी, इन 8 वर्षों तक जेल में रखा, जहां उसकी बेटी जहां आरा भी पिता की सेवा में लगी रही। तो पिता को जेल की सजा पिता ने तो भुगती ही भुगती, साथ में जो है बेटी भी भुगतती है। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई और उसे भी ताजमहल के उसकी पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। कारण यह है, प्रिय पुत्र दारा की तो औरंगजेब द्वारा हत्या कर दी गई। औरंगजेब स्वयं अपने पिता को एक कैदी की तरह रखा हुआ है, वो अपने पिता का अंतिम संस्कार क्या करेगा? जो पुत्र अपने पिता को कैद में रखे वह पुत्र
अपने पिता का अंतिम संस्कार क्या करेगा? जी हाँ, फाइनली इसे दफना दिया गया। लेकिन इसके जीवन में जो दो उतार चढ़ाव के सबसे बड़े बिंदु रहे वो रहे उत्तराधिकार के युद्ध। 6 सितंबर 1657 को शाहजहां बीमार हुआ, उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध हुआ। जहां आरा ने दारा सिको, रोशन आरा ने औरंगजेब और गौहन आरा ने मुराद बख्श का साथ दिया। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और सत्ता का स्वामी बना 1628 में। बादशाह के जीवित रहते ही हुए सिंहासन के लिए लड़ा गया भीषण युद्ध विद्रोह को छोड़कर मुगल इतिहास का पहला उदाहरण था। मुगल इतिहास में सत्ता के लिए आपस में भाइयों के बीच युद्ध नहीं लड़ा गया था, यह पहली बार हुआ। सर्वप्रथम शाह शुजा ने जनवरी 1658 ईस्वी में राजधानी की ओर अपनी सेना के साथ कूच किया तो दारा ने अपने बेटे सुलेमान के नेतृत्व में शाही सेना भेजी। तो शाह शुजा और शाही सेना के बीच बनारस के निकट एक युद्ध हुआ बहादुरपुर में, इसे बहादुरपुर के का युद्ध कहते हैं। और फाइनली दोहरिया के युद्ध से इसका समापन होता है। तो औरंगजेब पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इस सारे युद्धों की चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी युद्धों का विजेता और पक्ष औरंगजेब ही है। तो इस तरह युद्धों की शुरुआत हुई और अंततः औरंगजेब के हाथ सत्ता लगी। जी हाँ, 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने मुमताज से जो है हुए प्रेम का एक प्रतीक खड़ा किया। जी हां, 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने आगरा जो कि मुगल सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी, आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में ताजमहल की नींव रखी, जो 1653 में जाकर के पूरी हुई। दुनिया की यह अद्भुत इमारत, प्रेम का प्रतीक, इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हां, उस्ताद अहमद लाहौरी साहब ने इसे डिजाइन किया। तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन ये ताजमहल आज भी दुनिया के अजूबों में शामिल किया जाता है, जिसकी नींव शाहजहां ने रखी थी। जी हां, बात करें शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ ताजमहल नहीं बनवाए, बल्कि कई इमारतें बनवाई। आगरा स्थित ताजमहल यह सर्वोत्कृष्ट अनुकृति है इसकी। दिल्ली का लाल किला, उसके साथ साथ जमा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, लाहौर स्थित शालीमार बाग, आगरा के किला में स्थित दीवाने खास, ये सारी की सारी इमारतें शाहजहां के द्वारा शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई हैं, जो स्थापत्य का चरम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जी हां, आज भी भारत की आन बान शान यहीं से झलकती है। अब बात करें थोड़ी सी दारा सिको की, जिसको समर्थन करने की सजा शाहजहां को यह मिली कि जीवन के अंतिम 8 वर्ष जेल में गुजारे। 1615 में इसका जन्म हुआ। उल्टा हो गया यार, पिता है शाहजहां, माता है मुमताज। सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था और आध्यात्मिक गुरु संत मुल्ला शाह थे। उत्तराधिकार के लिए इसने औरंगजेब से युद्ध लड़ा। जी हां, और अंततः औरंगजेब के हाथों ही मारा गया। लेकिन इतिहासकार नीलपुन ने दारा को कहा है यह लघु अकबर था, क्योंकि इसकी नीतियां, इसकी सोच, इसकी विचारधाराएं अकबर की तरह थी। शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बेटे दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसके द्वारा रचित ग्रंथ जो है, साहित्य में भी इसकी बड़ी रुचि थी। इसके द्वारा रचनाएं जो हैं, संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ का इसने फारसी में अनुवाद किया था। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। यस, ठीक। तो ये था शाहजहां और उसका बेटा दारा, जिसके चक्कर में बेचारे ने जेल की हवा खाई। ठीक, बहुत कुछ पढ़ना बाकी होता है, बहुत कुछ बताना बाकी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, और अगर आप बहुत इत्मीनान से डिटेल में अपने इस पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं जीएस स्पेशल बैच, अ कंप्लीट क्रैश कोर्स। जी हाँ, निश्चित सफलता के लिए आप अभी ज्वाइन करें। 13 मई सन 2024 से इस कोर्स की शुरुआत हुई है और यह कोर्स जो है, इस कोर्स के फीचर में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 4 के चारों सब्जेक्ट पाएंगे। और इस कोर्स को हम जुलाई, जी हाँ, जुलाई में किसी भी हालत में समाप्त करेंगे। तो ये एक फुल प्लान्ड फीचर्ड क्लास है। मात्र और मात्र ये 350 रुपीज में अवेलेबल है। कितने? 350 रुपीज में, जिसमें इस कोर्स में आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी मिलेगी। 1 वर्ष में जितनी बार आप पढ़ना चाहें इसे पढ़ सकते हैं।
ओके, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 13 मई से और ये जुलाई तक चलेगा। आप इसे 1 साल तक पूरा वॉच कर सकते हैं ओनली 350 में। तो आप अपने सब्जेक्टिव नॉलेज और कंपटीशन में टॉप पर रहने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं इसे। बात करते हैं शाहजहां से आए हुए प्रीवियस ईयर के सवालों पर। तो शाहजहां से आए हुए प्रीवियस ईयर सवालों में पहला सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया कि अलंकरण की कला जिसे पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासन में लोकप्रिय हुई। पिट्रा ड्यूरा का मतलब जानते हैं, पच्चीकारी। पच्चीकारी मतलब बाहर से डिजाइन बना के दीवालों पर चिपका देना, और ये पच्चीकारी आपको सबसे बेहतरीन देखने को मिलती है आपके ताजमहल में। तो ये ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया। तो स्थापत्य की अगर बात हो, ये एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है, तो शाहजहां का नाम सबसे बेहतर माना जाता है। दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई। एसएससी एमटीएस 2023, वो भी शाहजहां ने बनवाई है। जी हां। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। तो शाहजहां के पिता थे जहांगीर, दादा थे, परदादा थे हुमायूं, औरंगजेब इसका बेटा है, सिकंदर लोदी तो लोदी वंश का था। एमटीएस 2023। अगला सवाल, अहमदनगर को अंततः किस वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला दिया गया। अहमदनगर मतलब दक्कन का क्षेत्र। तो दक्कन के क्षेत्र को जी हां कब मिलाया गया है, 1632 में, और इस नेक काम को भी शाहजहां ने किया है। तो ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सीएचएसएल 2022 में शाहजहां इसका निर्माता है। निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहां के शासनकाल में 4 चमन पुस्तक लिखी थी। बहुत बेहतरीन किताब है, एसएससी सीजीएल 2021 का सवाल है, और 4 चमन लिखी गई थी चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा। अगला सवाल आपके लिए कि निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल या शाह बुलंद इकबाल की जो है रुतबा दिया गया। तो सुल्तान ने अपने सबसे बड़े और सबसे प्रिय बेटे दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल का खिताब दिया था। एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है ये। फिर से वही बात, जी हाँ, ऐसे सवाल और इसी चैप्टर को और डिटेल में पढ़ने के लिए और इतिहास के अन्य हिस्सों का ऑपरेशन करने के लिए आप जुड़ सकते हैं, जी हाँ, हमारी इस जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स में, जिसका समापन जुलाई तक श्योर होगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लास में अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे औरंगजेब पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय।